जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री हरि नारायण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन कथाएं पर, जिसमें हम सनातन से जुड़ी कथाओं को जानते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम सनातन धर्म को और अच्छे से और करीब से जान सकें। आज हम सनातन धर्म में एक ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण और खास महीने के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास। यह पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में आने वाला पुरुषोत्तम मास इतना खास क्यों माना जाता है? क्यों इस महीने में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते? और कैसे इस महीने को भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया है और इसे हर महीनों में सबसे पवित्र बताया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कथा, इसका महत्व, नियम और इससे मिलने वाले फल। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने में ऐसा कौन सा एक उपाय है जिसे करने से आपको साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है और जीते जी आप भगवान श्री हरि के सबसे। पुरुषोत्तम मास क्या है? हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित होता है। चंद्र की गति से चलने वाला वर्ष लगभग 354 दिन का होता है और सूर्य से चलने वाले कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। यानी हर साल में लगभग 11 दिनों का अंतर पाया जाता है चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष में। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इसी अधिक मास को बाद में पुरुषोत्तम मास का नाम मिला। क्यों कहा जाता था इसे मल मास? प्राचीन समय में इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था। जैसा हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी महीनों का एक विशेष देवता है, जिस महीने में उन देवता की पूजा करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को किसी ने अपना नाम नहीं दिया, किसी देवता ने इस मल मास को नहीं अपनाया। इस कारण लोग इसे अशुभ मानने लगे और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित हो गया। यह महीना दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा। भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उसने बहुत विलाप किया। अधिक मास भगवान विष्णु के चरणों में जाकर रोने लगा और बोला कि हे प्रभु, सभी मेरा अपमान करते हैं, मुझे अशुभ कहा जाता है, कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है? आखिर मेरी क्या गलती? भगवान श्री हरि विष्णु जो सभी लोगों पर दया करने वाले हैं, प्राणी मात्र पर उनकी दया हमेशा बनी रहती है, उन्हें अधिक मास पर भी दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, आज से लोग तुम्हें पुरुषोत्तम मास कहेंगे। आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाएगा। जो भी व्यक्ति इस महीने में पूजा, दान, जप और व्रत करेगा, उसे बाकी 12 महीनों के मुकाबले इस महीने में किए हुए दान, पुण्य और पूजा का 100 गुना फल मिलेगा। तभी से यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन गया। इस महीने में क्या करें, भगवान विष्णु को कैसे खुश करें, आइए जानते हैं। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भगवत को पाठ करना चाहिए और अगर ना कर पाए तो कम से कम उसका श्रवण करना चाहिए। जितना हो सके इस महीने में दान करें। माँ तुलसी की पूजा सुबह शाम करें। सुबह शाम माँ तुलसी के सामने दीपक जलाएं। गरीबों को दान देने का भी इस महीने में विशेष फल माना गया है। जरूरतमंदों को खाना, कपड़ा, जो आपके वश में हो वह दान करें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष फल देते हैं। कुछ चीजें इस पुरुषोत्तम मास में वर्जित बताई गई हैं, जैसे इस महीने में शादी विवाह नहीं किया जाता। इस महीने में नए घर में गृह प्रवेश करना वर्जित माना गया है। बच्चे का मुंडन या फिर कोई भी बड़ा शुभ कार्य करना इस महीने में वर्जित है। हालांकि पूजा पाठ और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। पुरुषोत्तम मास का महत्व मान्यता है कि इस महीने में किए गए एक दिन का पुण्य सामान्य दिनों के कई वर्षों के पुण्य के बराबर होता है।
जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। धन, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। यदि आप जीवन में परेशानियों से घिरे हैं तो इस पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाएं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें। ऐसा अवसर हर 3 साल में एक ही बार आता है। हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे जिससे आप भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। यह उपाय बहुत कठिन या बहुत बड़ा नहीं, हर साधारण व्यक्ति इसे बहुत ही सरलता से कर सकता है। बस जरूरत है तो एक संकल्प और यह दृढ़ निश्चय की कि इसे करना है। आपको केवल इस पुरुषोत्तम मास के 30 दिन में हर दिन एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। 108 मनके की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। बस इसी से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होंगे और इस पुरुषोत्तम मास में आपको आपका मनचाहा फल देंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे उत्तम मास है। भगवान श्री हरि विष्णु को जैसे दामोदर मास प्रिय है, वैसे ही 3 साल में आने वाला यह पुरुषोत्तम मास भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। आप जितना हो सके भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए इस महीने में पूजा, आराधना, दान, जप, पाठ यह सब करें, जिससे भगवान आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से दान करना, उनके मंदिर में एक घी का दीपक मात्र जला देना, घर में उनके नाम का जाप करना, यह सब करने से माना जाता है कि इस पुरुषोत्तम मास में बाकी महीनों के मुकाबले कई गुना फल मिलता है और इससे भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कहानी और इसका महत्व। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियोस को जानने के लिए और हमारे साथ सनातन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय भगवान पुरुषोत्तम अवश्य लिखें। जय श्री हरि नारायण।